तो आज हम करेंगे रैपिडो में, फिर अगले दिन करेंगे उबर में, और दोनों दिन की अर्निंग कंपेयर करके देखेंगे कि किस में ज्यादा अर्निंग है। आज की हमारी फोर्थ राइड भी हाथों हाथ ही आ गई। 1000 का आंकड़ा कंप्लीट हो गया। 1006 रुपए की अर्निंग हो गई हमारी। 30-40 मिनट बाद आज की उबर में ये फोर्थ राइड आई है। पूरे दिन में 150 से 200 रुपए का इंसेंटिव था, लेकिन वो इंसेंटिव करने के लिए भाई राइड भी तो होनी चाहिए। उबर में राइड ही नहीं आ रही थी मेरे पास। हेलो जुबानी, मैं हुसैन और आप देख रहे हैं रोचक तथ्य टीवी, और हो चुकी हमारी एक और शानदार सी वीडियो की शुरुआत। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप एक बाइक टैक्सी राइडर हैं या फिर बनना चाहते हैं तो आपको किस कंपनी के साथ काम करना चाहिए। मेनली दिल्ली में दो ही ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास बाइक टैक्सी में ठीक ठाक काम है। एक है रैपिडो और दूसरी है उबर। तो आज हम करेंगे रैपिडो में, फिर अगले दिन करेंगे उबर में, और दोनों दिन की अर्निंग कंपेयर करके देखेंगे कि किस में ज्यादा अर्निंग है, किसका इंसेंटिव अच्छा है, किस में राइड ज्यादा आ रही हैं। तो आज फटाफट से हम लॉगिन कर लेते हैं। सुबह 8 बजे लॉगिन करेंगे और रात को जब तक हमारे पास राइड आती रहेंगी, हमारा इंसेंटिव कंप्लीट नहीं होता, हम काम करेंगे और फिर नेक्स्ट डे उबर में भी ऐसे ही काम करेंगे। तो फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं और फील्ड में चलते हैं। तो भाई राइट 8 बजे अपन लॉगिन आ गए हैं रैपिडो में, और अब देखते हैं हमारी फर्स्ट राइड कितनी देर में आती है। 8:08 पे आज की हमारी फर्स्ट राइड आ गई। इसको पश्चिम बिहार लेके जाना है, तिलक नगर से पास से ही पिक करना है 800 मीटर से। तो इसको पिक करते हैं फटाफट। चल गाड़ी स्टार्ट कर। पश्चिम बिहार पीरागढ़ी आ गया। मेरी अभी फर्स्ट राइड मैंने कंप्लीट किया है। पिकअप ड्रॉप मिला के 5 किलोमीटर की थी, 44 रुपये मिल गया हमें। इसके 10 मिनट पे आज की मेरी ये सेकंड राइड मैंने कंप्लीट किया है। 7 किलोमीटर की थी, 68 रुपये मैंने कस्टमर से कलेक्ट कर लिए हैं। 52 रुपये दे दिए, सही है, चलो बढ़िया है। थर्ड राइड भी हमारी कंप्लीट हो गई। छोटी सी राइड थी 2 किलोमीटर की। छोटी छोटी राइडों में यार इंसेंटिव पूरा होता है, और बड़ी राइडों में अर्निंग हो जाती है। 2 किलोमीटर के हमें मिल गए 23 रुपये। आज की हमारी फोर्थ राइड भी हाथों हाथ ही आ गई। चलो इसको भी एक्सेप्ट करके NSP लेके जाना है नेताजी सुभाष पहले, तो पिक करने चलते हैं राइडर को। NSP आ गया मैं। आज की हमारी फोर्थ राइड भी कंप्लीट हो गई। 9 किलोमीटर की राइड थी, 66 रुपये मिले। यार इस 9 किलोमीटर की राइड में बहुत कम टाइम लगा, 20 मिनट के आसपास ही लगा। पश्चिम बिहार आ गए हम। आज की हमारी फिफ्थ राइड भी कंप्लीट हो गई। 8 किलोमीटर की राइड के हमें 55 रुपये मिल गए। 11:15 हो रहे हैं। मैंने अभी मेरी 6th राइड कंप्लीट करी है। करमपुरा आ गया मैं। 6 किलोमीटर की राइड थी, 50 रुपये मिल गए हमें। और मेरी हाथों हाथ ही 7th राइड भी आ गई है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उसी को पिक करने जा रहा हूँ। और अभी तक की मेरी अर्निंग की बात करूँ तो मेरी भी 6 राइड में 365 रुपये की अर्निंग हो गई भाई। पैसा ही पैसा हो गया। आज तो भाई बैक टू बैक राइड आ रही है। मैंने अभी मेरी 8th राइड कंप्लीट की है। 4 किलोमीटर की थी, 37 रुपये मिले हमें। और उसके बाद हमारी 9th राइड भी हाथों हाथ ही आ गई, तो उसको भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो राइडर को पिक करने चलते हैं फटाफट। गंगा इंटरनेशनल स्कूल में भी एक भैया को लेके आया था, उनका एग्ज़ाम था। ये बक्कर वाला गाँव है। 17 किलोमीटर की राइड थी। मोती नगर से लेके आया हूँ। 45 मिनट थे गेट बंद होने में, उनको मैं इतनी जल्दी लेके आया, मतलब गाड़ी भगाई भी नहीं, आराम से लेके आया। और उनका एग्ज़ाम मिस नहीं होने दिया, इस बात की बड़ी खुशी हुई। वो बहुत परेशान हो रहे थे कि यार भैया मेरा एग्ज़ाम मिस ना हो जाए। नहीं, मैं नहीं मानता। तो अभी मेरी 9th राइड कंप्लीट हुई है। पिकअप ड्रॉप मिला के थी हमारी 17 किलोमीटर की थी। 135 रुपये हमें मिल गए। अब यहाँ से देखते हैं बक्खर वाला गाँव से हमें नेक्स्ट राइड कितनी देर में और कहाँ की मिलती है, दिखाता हूँ मैं आपको। आज की हमारी 10वीं राइड कंप्लीट की है। ये भैया जा रहे हैं, अभी कह रहे हैं 2 बार थैंक यू बोल के गए हैं, भैया आपने बहुत जल्दी पहुंचा दिया। तो भैया अपनी फास्ट सर्विस होती है। अब ये राइड थी, कितने किलोमीटर की थी यार, ये 7-8 किलोमीटर की थी। देखते हैं अपन, 9 किलोमीटर के आसपास थी। कितने मिले हमें? 69 रुपये, सही है। 9 किलोमीटर के 70 रुपये के आसपास मिल गए। और हमारी अर्निंग अभी तो देखो 666 हो चुकी है। 666 666 रुपये की हमारी अर्निंग हो चुकी है। 3:15 बज रहे हैं और रोहिणी आ गया मैं। और अब देखते हैं हमारी यहाँ से नेक्स्ट राइड कितनी देर में। 2 hours later रोहिणी से मेरी 15वीं राइड लेके आया हूँ। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, इसको मैंने अभी कंप्लीट किया है। 17 किलोमीटर की थी, हमें 133 रुपये मिल गए। और अब देखते हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारी नेक्स्ट राइड कितनी देर में आती है, दिखाता हूँ मैं। 7:30 बजे मैंने अभी एक ये राइड कंप्लीट करी है। पुरानी दिल्ली से लेके आया हूँ अशोक विहार। 5 किलोमीटर की थी, 43 रुपये मिल गए हमें। और मेरा पूरा 1000 का आंकड़ा कंप्लीट हो गया। 1006 रुपये की अर्निंग हो गई हमारी 7:33 पे। अशोक विहार से आ गए हम पीरागढ़ी। मैंने एक और राइड अभी मेरी कंप्लीट करी है। 8-8.5 किलोमीटर की थी। और पीरागढ़ी पे लग रहा है भाई खतरनाक वाला, बहुत लंबा जाम लग रहा है। बहुत टाइम तो खैर ज़्यादा नहीं लगा, उस साइड में लेके आया था, बीच में थोड़ा जाम था। हमें कितने रुपये मिल गए भाई इसमें? 65 रुपये मिल गए। कितने किलोमीटर की थी? 8 किलोमीटर के।
अब एक राइड और करनी है हमें। वीकली इंसेंटिव 180 रुपये मिल जाएगा हमारा, जो वीक वाला इंसेंटिव चल रहा है। तो एक राइड कंप्लीट करके फिर अपन घर चलते हैं। 9 बजे आज की हमारी ये लास्ट राइड हो गई। इसके साथ मेरे सारे इंसेंटिव भी पूरे हो जाएंगे, तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। 30 रुपये टिप मिली है, थैंक यू भाई कस्टमर को, ऐसे कस्टमर को जो टिप दे देते हैं। ओ भाई साहब 1400 रुपये की अर्निंग पहुँच गई हमारी। The next day. 8 बज गए हैं, अपन ऊबर में लॉगिन आ जाते हैं और देखते हैं हमारा ऊबर में फर्स्ट राइड कितनी देर में आती है। 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे ऊबर में लॉगिन करे, मेरी फर्स्ट राइड ही नहीं आई भाई। ऊबर में जब भी मैं लॉगिन करता हूँ फर्स्ट राइड आने में काफ़ी देर लगती है। अभी 5 मिनट पहले एक राइड आ रही थी, वो गुड़गांवा की आ रही थी यार। गुड़गांवा लेके चले तो जाओ, लेकिन गुड़गांवा जाने के बाद इतना गंदा रेट है ना ऊबर का, 5 रुपये पर किलोमीटर पड़ता है यार गुड़गांवा में। इससे अच्छा दिल्ली में ही करो। इसलिए मैंने वो गुड़गांवा वाली राइड ली नहीं, छोड़ दी। और भाई यहाँ की तो कोई राइड ही नहीं दे रहा आज ऊबर, दिल्ली की तो कोई राइड ही नहीं है ऊबर में यार। पता नहीं क्या हो रखा है, बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा आजकल, बिल्कुल भी राइड बज ही नहीं रही। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब 8 बजे का लॉगिन हूँ, 9:30 हो गए, 1.5 घंटा हो गया। ऊबर में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। मन कर रहा है बंद करूँ इसको, दिमाग ख़राब कर रखा है। इससे अच्छा तो मेरा मन कर रहा है रैपिडो चालू कर लूँ। देखो रैपिडो में आज का इंसेंटिव देखो, 6 राइड पे 72 रुपये दे रहा है, और इसकी टाइमिंग है 7 से 11 में, और शाम को 63 रुपये दे रहा है 7 राइड पे 5 से 9 के बीच में। और ऊबर का इंसेंटिव क्या है, ऊबर का वही 35 रुपये इंसेंटिव है जब आप 5 राइड पूरी कर लोगे। तो इंसेंटिव भी कोई खास नहीं है, और इंसेंटिव पूरा कहाँ से हो जब यार राइड ही नहीं आ रही। 35 उसके बाद 30 रुपये दे रहा है यार, राइड ही नहीं है। पता नहीं क्या हो रखा है ऊबर में। सुबह से लॉगिन हूँ, 1.5 घंटे से ज़ीरो अर्निंग। फाइनली ऊबर की ये मैंने अभी सेकंड राइड कंप्लीट करी है, 47 रुपये मिल गए, 7 किलोमीटर के आसपास की। अरे बस कर, रुलाएगा क्या। और इससे पहले एक और राइड करी थी, वो ऑनलाइन पेड थी, तो उसमें हमें 61 रुपये मिले थे, वो भी 7 किलोमीटर के आसपास ही थी। पहली राइड में तो हमें 61 रुपये मिल गए, और दूसरी राइड में मिले हमें 49 रुपये। तो भाई 2 राइड हमारी ऊबर की कंप्लीट हुई हैं। ये 6.5 किलोमीटर, वही 7 किलोमीटर, ये भी 6.5-7 किलोमीटर के आसपास ही थी दोनों राइड। और अब देखते हैं यार, मैं आ चुका हूँ कुतुब विहार। पहले जनकपुरी से लेके आया द्वारका, द्वारका से कुतुब विहार भेज दिया। इससे पहले गुड़गांवा आ रही थी, गुड़गांवा जाने का फ़ायदा नहीं है, वहाँ से काम मिलता नहीं है। अब धूप हो रही है यार, अब यहाँ से वापस द्वारका चलते हैं और देखते हैं हमारी ऊबर में नेक्स्ट राइड कितनी देर में आती है। 1.5 घंटे बाद आज की 3rd राइड कंप्लीट करी, ये भी द्वारका की थी, ऑनलाइन पेड है। देखते हैं हमें कितने रुपये मिले हैं इस राइड में। 5 किलोमीटर की थी यार, ये मात्र 33 रुपये दिए हैं पिकअप ड्रॉप मिला के। 5 किलोमीटर की थी, तो 3 राइड कंप्लीट हुई हैं यार। 4 घंटा हो गए, 4 घंटे से भी ज़्यादा। वो द्वारका ही घुमा रखा है। मैं सोच रहा हूँ जनकपुरी की साइड चलें और वहीं काम होगा, यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा। 30-40 मिनट बाद आज की ऊबर में ये 4th राइड आई है, पिक करने आया हूँ यार। वेटिंग ही 12-12 मिनट की हो गई, इसमें 12 मिनट वेट करना पड़ेगा। लो भाई 1 घंटे बाद हमारी ये 4th राइड भी कंप्लीट हो गई। 43 रुपये मिले, 5 किलोमीटर के 38 रुपये मिल गए। तो चलो अब यहाँ से देखते हैं हमारी नेक्स्ट राइड कितनी देर में आती है। 2 hours later. दिन से रात हो गई मेरी ये आज की 5th राइड। 5 राइड कंप्लीट हो गई, इंसेंटिव पूरा हो गया। 8 किलोमीटर के 72 रुपये हमने कस्टमर से लिए हैं। हमें कितने मिले होंगे अभी देखते हैं यार। 64 रुपये मिले हैं, इंसेंटिव पूरा हो गया होगा। लगभग 250 रुपये की अर्निंग हो गई हमारी। 6-7 घंटे हो गए यार काम करते हुए। चलो अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट राइड ऊबर में कितनी देर में आती है, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई आधे घंटे बाद ये 6th राइड आई है मेरे पास, पिक कर रखी है। कस्टमर को मैसेज भी डाल दिया, 2 बार फ़ोन भी कर दिया, भाई फ़ोन ही नहीं उठा रहा। अब इसमें कैंसिल भी नहीं कर सकते जब तक ये टाइम ख़त्म नहीं हो जाएगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि कैंसिल अभी करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, टाइम ख़त्म होने के बाद कैंसिल करेंगे तो कुछ 10 रुपये के आसपास शायद मिल जाएगा। मैं तो 6 मिनट बाद कैंसिल करूँगा, अगर ये फ़ोन कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कैंसिल ही करता हूँ। बस लास्ट के 3-4 सेकंड रह रहे हैं, ये कंप्लीट होते ही मैं राइड मेरी कैंसिल कर दूंगा और कैंसिलेशन फ़ीस मिल जाएगी 2-1। ले भाई राइडर नहीं आ रहा, राइडर डोंट शो अप। हाँ दिख नहीं रहा हमको, शो अप नहीं है, कैंसिल कर दिया। अब कैंसिलेशन फ़ीस देखते हैं, कुछ दी है क्या ऊबर ने। दे दिए 15 रुपये दे दिए, चलो बढ़िया। और अब देखते हैं यार ऊबर की राइड हमारी नेक्स्ट कितनी देर में हाथों हाथ ही आ गई। नजर बढ़िया यार, ये सेम आ रही है। अभी तो मैंने इसकी कैंसिल की है, फ़ोन उठा नहीं रहा बंदा। अब नहीं है, मैं एक्सेप्ट करा, भाग यहाँ से, बदतमीज। आज तो ऊबर ने रुला लिया। अभी ये राइड मैंने पिक की थी, कस्टमर ने तिलक नगर से विकासपुरी की डाल रखी थी और जाना तिलक नगर ही था। घुमा फिरा के लेके आइए, बिठा के घूम रहा था, मकान ढूंढ रहा था कहाँ यहाँ पड़ेगा वहाँ। खामों का 5-6 किलोमीटर चले, 52 रुपये हमने कैश कलेक्ट किया। हमें कितने मिलेंगे इस राइड में यार। तो यार आज तो परेशान कर दिया ऊबर ने यार। ये 46 रुपये मिल गए हमें। 47 भाई, 100 रुपये का तो हमारा पेट्रोल ही लग गया। और अब घर चलते हैं, बाकी बातें घर चल के करते हैं।
हमने दोनों कंपनियों के साथ पूरे पूरे दिन काम किया। आपने देखा कैसी कैसी राइड आ रही थी मेरे पास रैपिडो में और उबर में, तो भाई काम ही नहीं था, राइड ही नहीं आ रही थी। तो उन दोनों कंपनियों के साथ जितनी भी टोटल मेरी अर्निंग हुई, एक बार अर्निंग बताने से पहले मैं कुछ बातें बताता हूं दोनों कंपनी के बारे में। रैपिडो का रेट कार्ड आपकी ऐप में ही आपको दिख जाता है कि इतने किलोमीटर के इतने रुपए दे रहा है, टाइम के दे रहा है। ये वाला जो आप रेट कार्ड देख रहे हो आपकी ऐप में ही शो होता है। वहीं उबर की ऐप में कोई रेट कार्ड है ही नहीं। कभी पैसे ज्यादा दे देता है, कभी पैसे कम दे देता है, कोई अता पता ही नहीं भाई किस हिसाब से पैसे दे रहा है। कभी 5 किलोमीटर के 40 रुपए तो वही 5 किलोमीटर के 35 रुपए, भाई कोई पता ही नहीं है। वहीं रैपिडो में आपको पता रहता है कि भाई इतने किलोमीटर मैं चलूंगा तो इतने रुपए मुझे मिलेंगे, क्योंकि उसकी ऐप में रेट कार्ड दे रखा है। तो भाई रेट कार्ड ही नहीं है। और इंसेंटिव भी जो उबर दे रहा है, डेली का इंसेंटिव है 5 राइड पे 35 रुपए। और वहीं रैपिडो का फुल डे का इंसेंटिव प्लस पूरे वीक का भी इंसेंटिव 650 रुपए का वीक का इंसेंटिव है। और फुल डे का इंसेंटिव जो भी आप पूरे दिन काम करते हो, देखा आपने मैंने काम किया था, मेरा सारा इंसेंटिव कंप्लीट हो गया। और वहीं आपने देखा उबर में मेरे पास अधिकतर राइड गुड़गांव की आ रही थी। गुड़गांव में इतना घटिया रेट है ना उबर का, मैं क्या ही बताऊं आपको। और वहीं आप रैपिडो करते हो, गुड़गांव नहीं जाना चाहते, अपने घर के आसपास ऑफिस के आसपास काम करना चाहते हो, आप अपनी रैपिडो ऐप में कॉरिडोर सर्विस ऑन करा सकते हो, जिससे आपके आसपास की ही राइड आएंगे, आपको नोएडा गुड़गांव नहीं भेजेगा। वहीं उबर में सारी राइड मेरे पास गुड़गांव की आ रही थी। गुड़गांव जाके फंस जाते हैं, वापस आने में बड़ी दिक्कत होती है, राइड नहीं मिलती, 20-20 25-25 किलोमीटर तक हमें खाली आना पड़ता है। तो यार ये उबर का बड़ा माइनस पॉइंट है। और वहीं रैपिडो ने कॉरिडोर अपडेट लाके बहुत बढ़िया कर दिया भाई। जो अपने आसपास रह के काम करना चाहता है वो कॉरिडोर में कर ले, और जो पूरी दिल्ली घूमना चाहता है, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद कहीं भी जाना चाहता है, वो नॉर्मल आईडी से काम कर सकता है। और भाई रेट कुछ भी हो, इंसेंटिव कुछ भी हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइड आना। अगर आपकी ऐप में राइड ही नहीं होंगी, आप तो 5,000 रुपए का इंसेंटिव भी दे दोगे, जब राइड ही नहीं आएगी, इंसेंटिव पूरा नहीं होगा, तो ऐसे इंसेंटिव का क्या फायदा। रैपिडो ने मेरे को जो भी पूरे वीक का इंसेंटिव दिया, पूरे डे का इंसेंटिव दिया, राइड बैक टू बैक आ रही थी तो मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। वहीं उबर मुझे जो इंसेंटिव दे रहा था 5 राइड पे 35, फिर मैं 3 करता तो फिर 30, पूरे दिन में 150 से 200 रुपए का इंसेंटिव था। लेकिन वो इंसेंटिव करने के लिए भाई राइड भी तो होनी चाहिए। उबर में राइड ही नहीं आ रही थी मेरे पास। तो भाई इस टाइम उबर में पता नहीं क्या हो रखा है, काम आ ही नहीं रहा। वहीं रैपिडो में बैक टू बैक राइड आ रही है। और रैपिडो में अगर कोई दिक्कत आती है ना, कस्टमर कॉल नहीं उठाता या वैसे भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। आप कॉल करो हेल्पलाइन में जाके, तो आपका जो भी दिक्कत आ रही है वो आपका कॉल सपोर्ट पे सोल्यूशन हो जाता है। तो रैपिडो की यार ये चीज भी मुझे सही लगती है यार। और अर्निंग की बात करें तो रैपिडो में मैंने पूरे दिन काम किया, पूरे दिन में मैंने 20 राइड कंप्लीट की। 20 राइड की मेरी जो अर्निंग होती है 1010 रुपए, और मुझे 450 रुपए का इंसेंटिव मिला। मेरी टोटल 1445 रुपए की अर्निंग होती है। और इन 20 राइड को कंप्लीट करने के लिए मेरी गाड़ी 120 किलोमीटर चली, उस हिसाब से 245 रुपए का पेट्रोल भी हटा लोगे तो फुल डे में मैंने लगभग 1200 रुपए की अर्निंग कर ली। रैपिडो का इंसेंटिव हटा भी दे तो रैपिडो का इंसेंटिव हटाने के बाद भी हमने पूरे दिन काम करके 1010 रुपए की अर्निंग कर ली। और वहीं हमारे उबर महाराज पूरे दिन काम किया, मात्र 6 राइड कंप्लीट की मैंने। राइड और भी हो जाती अगर मैं गुड़गांव की ले लेता, लेकिन फिर उससे फायदा नहीं था, खाली आना पड़ता, इसलिए मैंने गुड़गांव वाली एक भी राइड नहीं ली। मैं आसपास ही घूमना चाह रहा था। नई दिल्ली में जो भी राइड आती मैं कंप्लीट करता, लेकिन नई दिल्ली की राइड ही नहीं दे रहा था भाई। 1-1 घंटे बाद राइड आ रही थी। मेरी 6 राइड कंप्लीट हुई, जिसमें 35 रुपए मुझे 5 राइड कंप्लीट करने का इंसेंटिव मिल गया। मेरी 344 रुपए की अर्निंग हुई, जिसमें 100 रुपए का तो मेरा पेट्रोल ही लग गया। पेट्रोल हटाने के बाद हमने मात्र 250 रुपए की अर्निंग करी उबर में पूरे दिन काम करके। तो भाई दोनों अर्निंग आपके सामने है। रैपिडो भी हमने किया, उबर भी हमने किया। तो भाई मेरे हिसाब से भी दिल्ली में रैपिडो में बहुत अच्छा काम है, बैक टू बैक राइड आ रही है उबर के मुकाबले। बाकी यार मेरे हिसाब से रैपिडो मुझे ठीक लगा। आप पूरे दिन काम करके 1000-1200 रुपए की अर्निंग आसानी से कर सकते हो। बाकी यार हर एरिया का अलग अलग सिस्टम होता है, कहीं राइड ज्यादा होती है, कहीं राइड कम होती है। आपकी किस्मत अच्छी हो, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आपको बैक टू बैक राइड मिल रही है, तो अर्निंग आपकी अच्छी हो जाएगी। अगर ऐसी जगह फंस गए जहां राइड ही नहीं आ रही, तो आपकी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये फील्ड का काम ऐसे ही है, कभी अच्छी अर्निंग हो जाती है तो कभी बिल्कुल भी अच्छी अर्निंग नहीं होती। तो आज की ये अर्निंग थी हमारी। बाकी आप भी अगर रैपिडो ज्वाइन करना चाहते हो तो रैपिडो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप अपनी आईडी बना सकते हैं और मेरी जैसी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना, मैं हर कमेंट का जवाब दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शानदार सी वीडियो के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 1 दूनी 2 ते 2 दूनी 4
बदमाश साले सारे मेरे यार